हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 एनसीईआरटी के हिंदी पाठ्य पुस्तक से ये अध्याय। और इस अध्याय का नाम है स्वामी की दादी। इस अध्याय के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे सारांश है सारांश है सारांश है सारांश है आए हुए अध्याय में आए हुए नए शब्दों के अर्थ, प्रश्न उत्तर। और इस अध्याय में बाकी जो एक्सरसाइज वर्क है उन सभी को हम एक बार फिर से आज देखेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा जो आने वाली है इस परीक्षा के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है और साथ ही साथ आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये अध्याय जो है अच्छी तरीके से पुनः अभ्यास हो जाए, ताकि इस अध्याय से अगर कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार से आते हैं परीक्षा में तो आप उनको प्रश्नों का जवाब दे सके, उन प्रश्नों को हल कर सके। तो शुरू करते हैं हम अपना ये अध्याय जिसका नाम है स्वामी की दादी। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वामी की दादी पाठ का सारांश यानी समरी ऑफ दिस लेसन। इसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। अध्याय में कहानी तो बहुत बड़ी दी गई है, लेकिन उसको हमने संक्षिप्त में महत्वपूर्ण बातों को समेटा है जिससे कि आपको कहानी समझ में आ जाए, आपकी याददाश्त फिर से कहानी की जो याददाश्त है कहानी वो फिर से याद आ जाए, ताकि आप कहानी से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकें। तो शुरू करते हैं हमारा ये लेसन जिसका नाम है स्वामी की दादी। स्वामीनाथन की दादी एक बंद सी कोठली में अपने सामान के साथ रहती थी। मतलब जो स्वामीनाथन एक लड़का है वो अपनी दादी के साथ रहता था और उसकी दादी एक बंद सी कोठली में अपने सामान के साथ रहती थी। उनका सामान क्या था? तो उनका सामान था 5 दरिया, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर और 2 बक्से। ये उनका सामान था। एक दिन रात को भोजन के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी की गोद में सिर रखे लेटा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। बातों के दौरान उसने दादी को राजम और मणि की कहानी सुनाई। ये जो राजम और मणि की कहानी सुनाई उसमें सबसे पहले दुश्मनी की कहानी और फिर उनकी दोस्ती की कहानी जो है राजम ने स्वामीनाथन ने सुनाई अपनी दादी को। राजम और मणि की पहले दुश्मनी की कहानी फिर दोस्ती की कहानी। उसने दादी को यह भी बताया कि राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। क्यों? क्योंकि उसके पिता जो है पुलिस अधीक्षक, हमने आपको बताया था पुलिस अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसपी कहते हैं, जो कि आईपीएस ऑफिसर होता है, अर्थात पुलिस के सबसे बड़े अफसर। तो पुलिस अधीक्षक, पुलिस के सबसे बड़े अफसर, इस प्रकार की बातों ने दादी को क्या किया? बहुत अधिक प्रभावित किया। तो दादी को ये बात सुन करके कि जो राजम के पिताजी है वो पुलिस अधीक्षक है, पुलिस के सबसे बड़े अफसर है, ये बात सुन करके उनको अपने दिनों की याद आने लगी। स्वामीनाथन के दादी को किस प्रकार की यादें? तो उन्होंने पुरानी कहानी कहनी शुरू कर दी कि जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे तो उनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। दादी ने स्वामीनाथन को यह भी बताया कि उनके दादाजी से डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। यानी ये जो सब मजिस्ट्रेट थे तो उनका डर काफ़ी अधिक था, डाकुओं तक काफ़ी अधिक डर था। उनके डर से बड़े खूंखार डाकू भी भाग खड़े होते। आती गई दादी, आती गई दादी, आती गई दादी। लेकिन स्वामीनाथन जो है इस दादी की कहानी से उबने लगा, मतलब उसको ये पुरानी कहानी सुनना अच्छा नहीं लगता था। उसने क्या किया? उन्हें बीच में ही रोक दिया और राजम के बारे में फिर से बताने लगा। राजम को गणित में 100 में से 90 अंक मिलते हैं, स्वामीनाथन ने बताया। इस पर दादी ने उसे सलाह दी कि तुम्हें भी इतने अच्छे नंबर लाने चाहिए। फिर उसने उसके दादाजी के बारे में बताया कि उसके दादाजी को एक मेडल मिला था कि एमए पास की थी उन्होंने, तो एमए पास करने पर उनको एक बड़ा मेडल मिला था। कई साल तक दादी उस मेडल को अपने गले में पहनती रही, फिर उसकी बुआ को दे दी। लेकिन बुआ जो है काफ़ी बेवकूफ़ थी, उसने क्या किया? उस मेडल को गलवा कर मामूली सी चूड़ियाँ बनवा ली। तो दादी जो है अपने समय की, अपने स्वामीनाथन के दादा के बारे में और अपने जीवन की कहानी जो है अपने पोते को सुनाती रही। स्वामीनाथन फिर दादी की बातों से उबने लगा, अर्थात उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उन्हें फिर रोका और राजम के बारे में सुनने को बाध्य किया। मतलब वो बीच बीच में दादी को रोक देता था
और वो अपनी कहानी, जो राजम और मणि की कहानी थी, वो अपनी कहानी जो है वो सुनाने लगा। राजम ने बताया कि स्वामीनाथन ने बताया कि राजम ने बचपन में शेर को मारा था। जब उसके पिताजी एक जंगल में डेरा डाले हुए थे तो राजम अचा अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके उसके पिता को गिरा दिया। यानी यह जो कहानी है ये राजम की कहानी है जो स्वामीनाथन अपनी दादी को बता रहा है। दूसरे शेर ने राजम का पीछा किया। राजम ने एक झाड़ी में छिपकर शेर को गोली से मार गिराया। राजम की बहादुरी भरी कहानी पर भी जब दादी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो स्वामीनाथन को लगा कि वह सो गई है। मतलब राजम की कहानी वो सुना रहा था स्वामीनाथन, लेकिन दादी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, तो उसको लगा कि दादी शायद सो गई है। वो सचमुच सो गई थी, जिस कारण स्वामीनाथन उनसे चिढ़ गया। मतलब स्वामीनाथन को काफ़ी गुस्सा आया। उसने दादी से कहा कि तुम इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती। लेकिन जब दादी ने विश्वास दिलाया कि राजम सचमुच बहुत प्यारा लड़का है तो स्वामीनाथन फिर खुश हो गया। मतलब कि दादी ने जब राजम की प्रशंसा की, उसके बारे में अच्छा कहा, तो स्वामीनाथन खुश हो गया। तब उसे लगा कि सच में वो दादी जो है उसकी कहानी से काफ़ी इंटरेस्टेड है। उसके बाद दादी उसे हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी, लेकिन बीच में ही स्वामीनाथन सो गया और खर्राटे भरने लगा। इस प्रकार से यह कहानी का सारांश है जिसका नाम है स्वामी की दादी। आपको समझ में आ गया होगा, आपको फिर से याद आ गई होगी ये कहानी जो हमने आपको बताई थी, आपने अपने बुक में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में आए हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उस अध्याय के जो महत्वपूर्ण काम है उस काम को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस अध्याय में आए हुए शब्दार्थ। उसमें सबसे पहला है आपको पहला शब्द है संदेह। संदेह का अर्थ क्या होता है? शक। सेकेंड वर्ड है वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब होता है वर्ग के आकार का, चौकोर यानी स्क्वायर। प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ है खुश। कार्यालय, कार्यालय का मतलब होता है दफ्तर, या आप इसको कह सकते हैं काम करने की जगह जहां पे काम किया जाता है। समर्थन, समर्थन मतलब होता है साथ, किसी भी चीज में साथ देना या सहमति देना। चकित, चकित मतलब हैरान। रेशा, रेशा का अर्थ होता है धागा। खूंखार, खूंखार का अर्थ क्या होता है? डरावना। यकीन, यकीन का अर्थ होता है विश्वास। उल जलूल, उल जलूल का अर्थ होता है बेकार। मामूली, मामूली का मतलब होता है सामान्य, बहुत ही कम दाम का या बहुत ही छोटी सी चीज। वर्दी, वर्दी का अर्थ होता है पोशाक। चेतावनी, चेतावनी का अर्थ क्या होता है? सावधान करना। तो ये जो है इस अध्याय के कुछ नए शब्दों के अर्थ हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कुछ विलोम शब्द, कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि विलोम शब्द आपको लिखना है। गलत, गलत का क्या होगा? सही। प्रश्न, प्रश्न का विलोम, विलोम मतलब अपोजिट वर्ड, उल्टा। प्रश्न का उत्तर। पिता, माता। बेवकूफ, समझदार। ऊंचा, नीचा। दोस्त, दोस्त का विलोम हो जाएगा दुश्मन। झूठ, झूठ का सच। पुराना, नया। कल्पना, कल्पना मतलब इमेजिन करना, कल्पना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जवाब का सवाल। छोटा का बड़ा। अगला, अगला का क्या हो जाएगा? पिछला। तो ये जो है इस अध्याय के कुछ विलोम शब्द हो गए। तो हम देखते हैं इस अध्याय में आए हुए कुछ प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है स्वामी की दादी के पास क्या क्या सामान था? तो स्वामी की दादी के पास 5 दरिया, 3 चादरें, 5 तकिए, एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी रखती थी। यानी स्वामी की दादी के पास ये सारे सामान थे। 5 दरिया, 3 चादरें, इलायची के सिक्के, इलायची के सिक्के, इलायची के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी वो रखती थी।
सेकंड क्वेश्चन है, स्वामी के दादा क्या काम करते थे? तो स्वामी के दादा एक रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके बारे में कहानी सुना रहा था? यानी स्वामी जो है अपनी दादी को जो कहानी सुना रहा था वो किसके बारे में सुना रहा था? तो स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम के बारे में कहानियां सुना रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी ने राजम को बहादुर लड़का क्यों कहा था? यानी स्वामी ने बताया था कि राजम जो है बहुत बहादुर है, क्यों? तो उसका उत्तर है कि राजम जब बहुत छोटा था तो उसने शेर का शिकार किया था, इसलिए स्वामी ने राजम को बहादुर लड़का कहा। क्वेश्चन नंबर 5 हुए थे तो राजम के पिता जंगल में डेरा डाले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राजम ने शेर को कैसे मारा? तो राजम झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मारा। तो ये हो गए प्रश्न उत्तर। अब यहाँ पे एक और है, जो यहाँ का लिंग पहचान करना है, यानी लिंग यानी जेंडर को पहचानना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे देखिए पहला शब्द है, इसमें देखिए सबसे पहला शब्द है वर्दी। तो वर्दी क्या है? वर्दी स्त्रीलिंग है। कक्षा भी स्त्रीलिंग है। दड़ी भी स्त्रीलिंग है। दफ्तर जो शब्द है ये क्या है? पुल्लिंग। झाड़ी क्या है? स्त्रीलिंग। जवाब क्या है? पुल्लिंग। तो उसका जवाब अच्छा है, सही है। सिक्का क्या है? पुल्लिंग। बक्सा भी क्या है? पुल्लिंग। खर्राटा क्या है? पुल्लिंग। हिस्सा पुल्लिंग। कहानी जो है बहुत अच्छी थी, कहानी बहुत अच्छा था नहीं, कहानी बहुत अच्छी थी यानी स्त्रीलिंग। उसकी बात सही है यानी स्त्रीलिंग। तो ये कुछ लिंग पहचान करना हो गया, यानी जेंडर, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर हम पढ़ते हैं उसी को हिंदी में क्या पढ़ते हैं हम? स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो ये पहचान करना था। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसमें क्या था आपको कि जो विशेषण शब्द है, विशेषण क्या होता है कि विशेषण होता है विशेषता बताने वाले शब्द, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उसी को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, बट एक बार समझ लीजिए आप इसको कि जैसे एक सेंटेंस है, वह हमेशा ऊल जलूल कल्पनाएं करता रहता था। तो यहाँ पे ये जो शब्द है ऊल जलूल, ये जो हो गया यहाँ पे, ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं, विशेषण है। यह रूखा स्वर मुझे पसंद नहीं है। तो यह रूखा स्वर यानी स्वर कैसा है? रूखा। तो ये स्वर की विशेषता बता रहा है, तो ये यहाँ पे विशेषण हो गया, विशेषता बताने वाले शब्द। नेक्स्ट है, लोग खूंखार डाकू से डरते थे। तो डाकू कैसा था? खूंखार। तो ये डाकू की विशेषता बता रहा है, तो ये खूंखार जो है इस सेंटेंस में विशेषता बताने वाले शब्द हो गए। स्वामीनाथन का दोस्त बहुत बहादुर लड़का था। कैसा लड़का था? बहादुर। तो ये लड़के के बारे में बता रहा है, तो ये बहादुर भी जो है विशेषता बताने वाले शब्द है। लास्ट है, बुआ ने दादी जी के मेडल से मामूली चूड़ियां बनवा ली थी। यानी चूड़ियां कैसी थी? मामूली। तो ये चूड़ियां की विशेषता हो गया, तो ये मामूली शब्द भी जो है वो विशेषता बताने वाले शब्द हो गए। तो ये इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण काम हो गए। इसके अलावा और भी प्रश्न उत्तर है इस अध्याय में, जो आप बुक से पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें एक और प्रश्न होता है कि स्वामीनाथन का अपनी दादी के साथ किस प्रकार का रिश्ता था? तो स्वामीनाथन का अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था। स्वामीनाथन को अपनी दादी से क्या क्या पसंद था? तो स्वामीनाथन को अपनी दादी से कहानियां सुनना पसंद था, लेकिन उसे पुरानी कहानी सुनना पसंद नहीं था। तो ऐसे और भी कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आप अपने बुक में, अपने नोटबुक में देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये फिर से समझ में आ गई होगी ये कहानी और इस अध्याय में आए हुए प्रश्न उत्तर और इस कहानी में इस अध्याय के सभी काम। तो ये इस अध्याय का रिवीजन हो गया, स्वामी की दादी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।